Hello friends, today in this video we will discuss about बंडूरा's social cognitive theory। आज हम इस वीडियो में बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बंडूरा ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, तो पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किन नामों से जानते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ और ये कहाँ के थे, फिर इन्होंने किस पर प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या बताया और निष्कर्ष इसका क्या निकला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, अल्बर्ट बंडूरा कनाडियन साइकोलॉजिस्ट थे, अर्थात कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1966 ईस्वी में इन्होंने किया। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निर्देशन सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। इसमें जो है बंडूरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1963 में अपना एक प्रयोग प्रतिरूप द्वारा सीखने पर किया। यह प्रयोग बोबो गुड़िया पर किया गया, जिसका कहीं पर अगर आप बुक्स में नाम देखेंगे तो कहीं पर आपको बॉब मिलेगा, कहीं पर बोबो मिलेगा। तो वो गुड़िया का नाम था, एक बारबी डॉल थी, उस पर किया गया, जिसको एक वयस्क व्यक्ति उछालते हुए मारता है और अन्य आक्रामक व्यवहार उस पर करता है। यह दृश्य बच्चों को दिखाया गया, यह दृश्य बच्चों को टीवी पर दिखाया गया। उसके बाद इन बच्चों को गुड़िया के साथ अकेले छोड़ा गया, जिसमें बच्चे उसी प्रकार का आक्रामक व्यवहार करते हैं जैसा उन्होंने टीवी पर देखा था। ठीक है। आफ्टर दैट जो है हम इस संबंध में जो बंडूरा का कथन है उस पर बात करेंगे। बंडूरा ने इस प्रयोग के आधार पर जो कहा, बंडूरा और वाल्टर्स ने लिखा, उन प्रतिरूपों का अनुकरण अधिक किया जाता है जो पुरस्कार देने वाले होते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा होती है या जो सुयोग्य होते हैं। उन प्रतिरूपों का भी अनुकरण किया जाता है जिनकी समाज में उच्च प्रतिष्ठा होती है अथवा जिनका पुरस्कार देने वाले स्रोतों पर नियंत्रण होता है। जिन प्रतिरूपों में उपर्युक्त विशेषताओं का अभाव होता है उनका अधिगम अपेक्षाकृत कम करते हैं। इन इंग्लिश अगर हम इसे देखें, मॉडल्स हु आर रिवार्डिंग, प्रेस्टीजफुल आर कॉम्पिटेंट, हु possesses high status and who have control over rewarding resources are more readily imitated than are models who lack these activities or qualities। तो इसके आधार पर बंडूरा ने ये बताया। बंडूरा के अनुसार प्राणी जो है वो वातावरणीय उद्दीपकों के प्रति यंत्रवत अनुक्रिया नहीं करता, वरन अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को अपने अनुभवों तथा अंतर्दृष्टि की सहायता से छांटता है जो उसे लगता है कि यह सही है। और ऐसा प्राणी अवलोकनात्मक अध्ययन या अवलोकनात्मक अधिगम के आधार पर अपने आसपास होने वाले
व्यवहारों का अनुकरण करके करता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसे अप्रत्यक्षात्मक अधिगम कहा जाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार प्राणी जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखा हुआ होता है। जन्म से ही बालक क्या करता है कि अपने आसपास पड़ोस व्यक्तियों तथा माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसी, अध्यापक, तथा समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा व्यवहार का अवलोकन करने लगता है। कालांतर में उसमें व्यवहारों का अनुकरण करके वो अपने व्यवहार करने लगता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण वह करता है उन्हें निदर्श कहा जाता है, अर्थात मॉडल्स। और इस प्रकार के किसी निदर्श के व्यवहार का अनुकरण करके किया गया अवलोकनात्मक अध्ययन या अवलोकनात्मक अधिगम को निदर्शन या मॉडलिंग कहा जाता है। ओके, तो ये मॉडल्स क्या हैं और मॉडलिंग क्या है उसके संदर्भ में बात की गई। अब हम ये देखेंगे कि उपरोक्त के आधार पर जो निष्कर्ष निकले, ठीक है, तो उसके संदर्भ में बात करेंगे। बंडूरा ने प्रयोगात्मक अध्ययन किए इस दिशा में कई सारे। उसका एक प्रयोगात्मक अध्ययन नर्सरी स्कूल के बच्चों पर था। नर्सरी स्कूल के बच्चों को निम्न 3 प्रकार की फिल्में दिखाई गई। नर्सरी स्कूल के बच्चों को पहली फिल्म यह दिखाई गई जिसमें मॉडल व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार मिलता था। दूसरी फिल्म उनको दिखाई गई, मॉडल व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार के लिए दंड मिलता था। पहली फिल्म में मॉडल व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार, दूसरी में दंड। तीसरी जो फिल्म दिखाई गई उसमें व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक प्रकार का था। इस व्यक्ति को ना कोई पुरस्कार मिलता था ना कोई दंड। इस प्रयोग में एक चौथा समूह भी था जिसे नियंत्रित समूह था, उसे किसी भी प्रकार की कोई फिल्म नहीं दिखाई गई। बंडूरा ने अपने इस प्रयोग में देखा कि पहले प्रकार की फिल्म देखने वाले बच्चों ने फिल्म के मॉडल का सर्वाधिक अनुकरण किया। अपने इस अध्ययन के बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगमकर्ता मॉडल के आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखता है। तो अधिगमकर्ता ऐसी मॉडल को अनुकरण के आधार पर सीख लेता है। जैसे उसने अगर पुरस्कार प्राप्त करते हुए देखा तो उसे लगेगा कि इसी प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए, तो वो इमिटेशन करेगा उस चीज़ का। इमिटेशन के आधार पर उस व्यवहार को वो करेगा। अब अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमें पता चलेगा अधिगमकर्ता को दंड और पुरस्कार नहीं दिया गया जिस प्रयोग में तो वहाँ पर क्या है कि वो इमिटेशन करेगा, लेकिन उसमें जो है कुछ परिवर्तन होगा। बंडूरा ने प्रतिरूपों के आधार पर किए गए अपने अध्ययनों के आधार पर निम्न निष्कर्ष पर बंडूरा पहुँचे। अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक नहीं है कि वह मॉडल व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दे। उसका विचार है कि अधिगमकर्ता के लिए मॉडल व्यक्ति के व्यवहार का केवल प्रकारात्मक महत्व होता है। उसने अपने अध्ययनों के आधार पर यह भी स्थिर किया कि मॉडल व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर अधिगमकर्ता में एक प्रतिमा, इमेज बन जाती है। बंडूरा के साथियों और उन्होंने मिलकर ये स्थिर किया कि मॉडल व्यक्ति के व्यवहार को अधिगमकर्ता तभी स्वीकार करता है जब अधिगमकर्ता में मॉडल व्यक्ति के व्यवहार को दोहराए जाने की क्षमता होती है। ठीक है। इसके बाद उपरोक्त प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने
4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जो कि इस प्रकार हैं। मैं आपको बता रहा हूं। 1986 में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान और अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर जो है इन्होंने अपनी कुछ प्रक्रियाएं बताई, जो कि सीखने के नियम के नाम से जानी जाती हैं। पहला है अवधान संबंधित प्रक्रियाएं अर्थात अटेंशनल प्रोसेसेस। दूसरा है धारणात्मक प्रक्रियाएं रिटेंशनल प्रोसेसेस। तीसरा है उत्पादन क्रियाएं और चौथा है प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं अर्थात मोटिवेशनल प्रोसेसेस। पहला अवधान संबंधित अटेंशनल, दूसरा धारणात्मक प्रक्रियाएं, तीसरा उत्पादन और चौथा है प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं। अटेंशनल, रिटेंशनल, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशनल। तो उपरोक्त के आधार पर इन्होंने ये प्रक्रियाएं बताई। अब इसमें से क्वेश्चंस ये बनते हैं कि इनके सिद्धांत का क्या नाम है। एक चीज यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि बंडूरा, अगर आती है सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात तो वो तो बंडूरा का है, लेकिन अगर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात आती है या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आती है तो वो व्यागोस्की का है। ठीक है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि व्यागोस्की का कौन सा सिद्धांत है और बंडूरा का कौन सा सिद्धांत है। दूसरी चीज इन्होंने जो बताया वो बताया कि अधिकांश जो व्यवहार होता है वो मानव व्यवहार अर्जित करता है। मानव जो है अधिकांश मानव व्यवहारों को अर्जित जो है करता है, या मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के मानव व्यवहार सीखता है। दूसरी चीज इनका यह भी मानना था कि मानव व्यवहार के विकास की व्याख्या के लिए मानव व्यवहार को बनाए रखने के लिए सीखने या अधिगम के नियम पर्याप्त हैं। बालक अधिकांश व्यवहारों को सामाजिक परिस्थितियों में ही सीखता है, उसे कोई सिखाता नहीं है, वो सीख लेता है उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडल्स की भी बात की गई है। तो मॉडल्स क्या है एंड मॉडलिंग क्या है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा है इस संदर्भ में, ये जानकारी होनी चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लास्ट के आपके जो इन्होंने नियम दिए अवधान संबंधी, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं या कौन कौन से नियम हैं। तो अवधान संबंधी, धारणात्मक, उत्पादन और प्रेरणात्मक। तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और इनका निष्कर्ष क्या था और इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए। ओके, थैंक यू। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।